दोस्तों, अगर आप भी अपने पैसे की एफडी करवाना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि एफडी पोस्ट ऑफिस में करवाएं या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करवाएं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी एफडी पोस्ट ऑफिस में करवाते हैं तो क्या आपको एडवांटेज देखने को मिलते हैं, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपनी एफडी करवाते हैं तो क्या एडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे दोनों जगह की, पोस्ट ऑफिस की और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स डिपॉजिट्स के अलग अलग टेन्योर के इंटरेस्ट रेट्स की, और देखेंगे कि किस टेन्योर में आपको कहां पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। कैलकुलेशन के साथ डिफरेंस को भी समझेंगे कि कहां पर आपको एफडी करवानी चाहिए, कहां पर आपको ज़्यादा फायदा होगा किस टेन्योर के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर से फिनोटेक यूट्यूब चैनल पर। आइए आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। आइए हम सबसे पहले बात करेंगे पैसे की सेफ्टी को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमारा यही होना चाहिए कि आप कहीं भी पैसा निवेश करें, आपका पैसा आपको वापस ज़रूर मिलना चाहिए। तो अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें तो देखिए, पोस्ट ऑफिस के अंदर भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार की स्मॉल सेविंग स्कीम्स चलाई जाती हैं, जिनके थ्रू आप पैसा निवेश कर सकते हैं और ये पैसा आपका जाएगा भारत सरकार के पास, यानी ये पैसा आपका पूरी तरह से सुरक्षित है। इस पैसे के ऊपर आपको जितना भी इंटरेस्ट, गारंटीड इंटरेस्ट बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये फिक्स ही रहता है। जो भी इंटरेस्ट पहले से निर्धारित किया गया है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ मैच्योरिटी पर आपको अपना पैसा भी मिलेगा। ये भारत सरकार की गारंटी है। तो पोस्ट ऑफिस में इसकी सेफ्टी को लेकर, पैसे की सेफ्टी को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहने वाला है। पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट भी भारत सरकार के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं, और हर 3 महीने में इनको रिवाइज़ किया जाता है। रिवाइज़ करने का मतलब ये नहीं है कि हर 3 महीने में इनको बढ़ाया ही जाएगा, इनको देखा जाता है कि बढ़ाया जाना है या नहीं बढ़ाया जाना है ये। अब बात करते हैं कि अगर आप अपना पैसा एसबीआई बैंक में जमा करवाते हैं तो देखिए, एसबीआई बैंक जो है वो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, और सबसे ज़्यादा जो भरोसा है लोगों का वो एसबीआई में ही है। और आरबीआई की तरफ से 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी आपको मिल जाता है। अब देखिए, ये जो 5 लाख रुपए का आरबीआई का इंश्योरेंस है, ये तो छोटे बैंकों में या प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में लोगों का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए किया गया है, ताकि लोग वहाँ पर भी अपना पैसा रख सकें। एसबीआई के अंदर लोगों का ट्रस्ट पहले से ही है, तो यहाँ पर लोग 5 लाख रुपए से ज़्यादा भी अपना पैसा जमा करवा के रखते हैं। सरकारी बैंक होने के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा बैंक भी है, तो लोगों का ट्रस्ट तो पहले से ही इसके ऊपर बना हुआ है। तो आपका पैसा डूबने के चांस तो यहाँ पर बहुत ही ना के बराबर है। तो यहाँ पर भी आप जितने चाहें उतने पैसे जमा करा सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में या एफडी में। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो दोनों जगह ही आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहने वाला है। चाहे पोस्ट ऑफिस में आप जमा करवा लीजिए, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवा लीजिए, आप कितना भी पैसा, आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहने वाला है। आइए अब हम बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे भाग में और बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के फिक्स्ड डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट्स की। पोस्ट ऑफिस के फिक्स्ड डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है, तो आप इनमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। टाइम डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट दोनों एक ही चीज़ है। तो देखिए, जनरली क्या होता है कि जो पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट हैं वो बैंकों के इंटरेस्ट रेट के सेम ड्यूरेशन के उनसे थोड़ा सा कम ही रहते हैं, लेकिन पिछले 3-4 क्वार्टर से पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स को लगातार बढ़ाया जा रहा है, और किसी किसी टेन्योर में तो ये बैंकों से आगे भी निकल चुके हैं। अब अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको फिक्स ऑप्शन दिए जाते हैं, यानी वहाँ पर आपके पास सिर्फ 4 ही ऑप्शन होते हैं। आप चाहें तो 1 साल की एफडी करा सकते हैं, या 2 साल की एफडी करा सकते हैं, या 3 साल की एफडी करा सकते हैं, या 5 साल की एफडी करा सकते हैं। ये 4 ही आपके पास ऑप्शन होते हैं, इन चारों में ही आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करवा सकते हैं। लेकिन बैंकों में ऐसा नहीं होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 साल की एफडी करवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 6.9% का, 2 साल की एफडी पर आपको मिलेगा 7.0%, 3 साल पे भी 7.0% है, और 5 साल की एफडी पर आपको मिलेगा 7.5% का इंटरेस्ट रेट। और अगर आप पोस्ट ऑफिस में 5 साल वाली एफडी का ऑप्शन चूज़ करते हैं, यानी 5 साल की एफडी अगर आप करवाते हैं तो यहाँ पर आपको टैक्स सेविंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। 5 साल की एफडी करवा के आप सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स रिबेट भी ले सकते हैं, जिस भी साल में आप एफडी करवा रहे हैं उस साल के अंदर। आइए अब हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स की। तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर या किसी भी बैंक के अंदर आप एफडी करवाने जाते हैं
तो आपको 7 दिन से लेके और 10 साल तक का ये जो टेन्योर का टाइम आपको मिलता है एफडी करवाने के लिए। जैसा कि हमने अभी पोस्ट ऑफिस में देखा था कि वहाँ पर अगर हम एफडी करवाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ 4 ही ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 7 दिन से लेके और 10 साल तक का पीरियड है। इसमें आप जितना भी दिन का चाहे उतने दिन का अपना एफडी करवा सकते हैं। बात करें एसबीआई के फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स की, तो अगर आप 1 साल के लिए एसबीआई में अपनी एफडी करवाते हैं तो आपको 6.8% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। 2 साल की एफडी करवाते हैं तो 7.0% का, 3 साल की एफडी के लिए आपको 7.0% और 5 साल की आप एफडी करवाते हैं तो आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो सीनियर सिटीजन्स लोग होते हैं उनको यहाँ पर 0.5% का एडिशनल इंटरेस्ट रेट दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आप अगर एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल की एफडी पर 7.3%, 2 साल की एफडी पर 7.5%, 3 साल की एफडी पर 7.5% और 5 साल की एफडी पर 7.0% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। तो हमारे कंपैरिजन का दोनों का पहला पॉइंट यहाँ पर निकल के आया कि अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी करवाते हैं तो वहाँ पर सीनियर सिटीजन को कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करवाते हैं और सीनियर सिटीजन हैं तो आपको नॉर्मल पब्लिक से 0.5% का एडिशनल इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सारे टेन्योर्स के यानी 7 दिन से लेके और 10 साल तक के इंटरेस्ट रेट जानना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप चाहें तो उनको एक बार पॉज करके वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल का हम ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं। इनके अलावा भी अगर जानना चाहते हैं तो अभी आपके स्क्रीन पर इंटरेस्ट रेट नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ एसबीआई में एक स्पेशल एफडी भी चलती है जो कि 400 दिन की होती है। इसमें आप अगर निवेश करते हैं तो आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन्स को 7.6% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। ये एफडी 1 साल से थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन की है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको पोस्ट ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो 2 पॉइंट हमने अभी तक देख लिए। पहला तो कि सीनियर सिटीजन्स को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाता है और दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी की ड्यूरेशन फ्लेक्सिबल हैं। 7 दिन से लेकर 10 साल तक आप जितना चाहें उतने दिन का एफडी करवा सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको सिर्फ 4 फिक्स ऑप्शन ही दिए जाते हैं। और एसबीआई के अंदर आपको एफडी करवाने का तीसरा एडवांटेज ये मिल जाता है कि देखिए पोस्ट ऑफिस में जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो क्वार्टरली किया जाता है और उसको एनुअली बेसिस पे कर दिया जाता है। यानी अगर आपने पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए की एफडी करवाई 5 साल के लिए तो 1 साल पूरा होने पर 1 साल का जो भी इंटरेस्ट बना वो आपको दे दिया जाएगा। दूसरा साल पूरा होने पर दूसरे साल का जितना भी इंटरेस्ट बना था वो आपको दे दिया जाएगा। और ऐसे करके जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे तो 5वें साल में आपको 5वें साल का इंटरेस्ट और जितना भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट था वो दे दिया जाएगा। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं होता है। बैंक में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इंटरेस्ट को किस तरह लेना चाहते हैं। आप चाहें तो उसको मंथली बेसिस पे ले सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे ले सकते हैं, 6 मंथली बेसिस पे ले सकते हैं, एनुअली ले सकते हैं या फिर मैच्योरिटी पर ले सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहता है, आप जैसे चाहें वैसे अपना इंटरेस्ट ले सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ये आपके पास सुविधा नहीं होती है, आपको एनुअली इंटरेस्ट ही मिलेगा। एसबीआई में एफडी करवाने का चौथा एडवांटेज आपको ये मिल जाएगा कि आप घर बैठे ही अपनी एफडी ओपन करवा सकते हैं अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करना जानते हैं और उसका एक्सेस आपके पास है तो। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं है। आपको अगर पोस्ट ऑफिस में एफडी करवानी है तो आपको पोस्ट ऑफिस जाना ही पड़ेगा। अब देखिए पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट रेट कम मिल रहे हैं और एसबीआई में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहे हैं, फ़ायदे वहाँ पर आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा जाके एसबीआई में ही अपना अकाउंट ओपन करवा के उसमें अपनी एफडी करवा दें। पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट रेट्स कम मिल रहे हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस की और भी काफ़ी स्कीम्स होती हैं जिनमें पोस्ट ऑफिस की एफडी के अलावा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगा। पोस्ट ऑफिस की एफडी में सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा था, लेकिन पोस्ट ऑफिस की अलग से एक स्कीम होती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन अगर उसके अंदर निवेश करेंगे तो उनको वहाँ पर 8.2% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, जो कि एसबीआई बैंक से भी ज़्यादा निकल के आता है। तो सीनियर सिटीजन पोस्ट ऑफिस में 5 साल की एफडी ना करवा के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना पैसा रख सकते हैं, वहाँ पर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसके साथ साथ 5 साल के लिए एनएससी स्कीम भी होती है जिसमें हर कोई निवेश कर सकता है, नॉर्मल पब्लिक भी और सीनियर सिटीजन्स भी। इसमें भी आपको इंटरेस्ट रेट
बैंक से ज़्यादा देखने को मिलेगा। 7.5% आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिलेगा, तो इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा किसान विकास पत्र एक स्कीम होती है पोस्ट ऑफिस की, ये लगभग 10 साल की हो जाती है और इसमें भी आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंसेस देखे पोस्ट ऑफिस में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी कराने के बारे में। यहाँ पर हमारे वीडियो का दूसरा भाग खत्म हुआ। अब हम चलते हैं तीसरे भाग पर, जो कि है इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के बारे में। यानी अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी अलग अलग टेन्योर के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हैं और सेम अमाउंट अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराते हैं तो कहाँ पर आपको कितना पैसा मिल रहा है ये अब हम देखेंगे। तो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम 1 साल के लिए एफडी कराते हैं 1 लाख रुपए की, तो इंटरेस्ट रेट हमें मिल रहा है 6.8% और मैच्योरिटी पर हमें जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 1,06,975 रुपये। वहीं आप अगर सीनियर सिटीजन हैं और आप 1 साल के लिए एफडी करवाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 लाख रुपए की, तो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7.3% और मैच्योरिटी पर आपका टोटल अमाउंट बनेगा 1,07,502 रुपये। पोस्ट ऑफिस में अगर आप 1 साल के लिए एफडी कराते हैं 1 लाख रुपए की, तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 6.9% और मैच्योरिटी पर आपका पैसा बन जाएगा 1,07,081 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल पब्लिक के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है पोस्ट ऑफिस में 1 साल की एफडी के लिए, लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। अब हम बात करते हैं कि हम अगर 1 लाख रुपए की एफडी 2 साल के लिए करवाते हैं तो कहाँ हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो देखिए, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 लाख रुपए की एफडी 2 साल के लिए करवाएंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.0% और मैच्योरिटी पर आपका पैसा बन जाएगा 1,14,888 रुपये। सीनियर सिटीजन को यहाँ पर मिलेगा 7.5% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और मैच्योरिटी पर उनको मिलेगा अमाउंट 1,16,022 रुपये। बात करें पोस्ट ऑफिस में, अगर आप 2 साल के लिए अपना पैसा जमा करवाते हैं 1 लाख रुपए, तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट है वो ईयरली दे दिया जाएगा। तो जो 1 साल का आपका इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 7,186 रुपये और 1 साल वाली मैच्योरिटी कितनी हो जाएगी 1,07,186 रुपये। ऐसे ही दूसरे साल का भी आपका 7,186 रुपये ही इंटरेस्ट बनेगा। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल पब्लिक को भी और सीनियर सिटीजन को भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा पोस्ट ऑफिस के कंपेरिजन में। बात करते हैं 3 साल की एफडी अगर आप करवाते हैं 1 लाख रुपए की, तो एसबीआई में आपको सेम 7.0% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा जनरल पब्लिक को। मैच्योरिटी पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1,23,144 रुपये। सीनियर सिटीजन को यहाँ पर मिलेगा 7.5% और मैच्योरिटी पर 3 साल के बाद वैल्यू हो जाएगी 1,24,972 रुपये। और पोस्ट ऑफिस में आपको तीनों साल के 7,186 रुपये ही मिलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 3 साल का जो एफडी का रेट है वो 7.0% ही है। तो फिर से 3 साल की एफडी में भी जनरल पब्लिक और सीनियर सिटीजन दोनों को ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। अब हम बात करते हैं 5 साल की ड्यूरेशन की, कि 1 लाख रुपए की एफडी अगर हम 5 साल के लिए करवाते हैं तो कहाँ हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो देखिए, आप एसबीआई में जनरल पब्लिक 5 साल के लिए एफडी करवाते हैं 1 लाख रुपए की, तो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 6.5%। मैच्योरिटी पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1,38,042 रुपये। सीनियर सिटीजन को मिल रहा है 7.0% और मैच्योरिटी पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1,41,478 रुपये। वहीं अगर आप पोस्ट ऑफिस में 5 साल की एफडी करवाते हैं 1 लाख रुपए की, तो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7.5% और जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 1 साल का 7,714 रुपये। यानी 4 साल तक आपको 7,714 रुपये मिलते रहेंगे और 5वें साल आपको जो आपका टोटल मैच्योरिटी का वैल्यू भी मिल जाएगा और 7,714 यानी 1,07,714 रुपये मिल जाएंगे। तो 5 साल की आप अगर एफडी करवाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है एसबीआई के जनरल और सीनियर सिटीजन दोनों ही टेन्योर से। तो दोस्तों, हमने सारी कैलकुलेशन देख ली, सारे डिफरेंसेस देख लिए। मैं आशा करता हूं कि अब आप डिसाइड कर सकते हैं, आपको जहां ज़्यादा पैसा मिल रहा है आप वहां जमा करवाइए। पूरी कैलकुलेशन आपके सामने है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि पोस्ट ऑफिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कहाँ पर आपको किस टेन्योर पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे अगर आप इनमें निवेश करेंगे। तो आई होप आपको ये जो जानकारी है ये क्लियरली समझ में आ गई है। अगर अभी भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जानकारी अगर आपके कुछ काम आए, आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल फिनोटेक को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।